पीएम मोदी आज गुजरात में हैं, लेकिन अगले 3 दिन यानी कल से पीएम भगवान की भक्ति में नजर आएंगे। पीएम मोदी कल पहले केदारनाथ के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। मोदी बाबा केदार के दर्शन करेंगे। पीएम मोदी केदार धाम में शंकराचार्य की समाधि पर भी जाएंगे। रोपवे का शिलान्यास करेंगे, फिर बद्री विशाल के दर पर मत्था टेकेंगे। 2 दिन के अपने बद्रीनाथ दौरे में पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं। और मेरे सहयोगी अमित पालित इस वक्त मौजूद हैं केदारनाथ धाम में। अमित, हम सुबह से आपकी तमाम रिपोर्ट्स देख रहे हैं। मैं भी 4 साल पहले गया था बाबा के धाम में, और उसके बाद से मैंने देखा आपकी रिपोर्ट्स के जरिए कि बहुत कुछ बदल गया है, यानी एकदम से बदल गया है। और शंकराचार्य जी की मूर्ति भी एकदम विशाल वहां पर लगी है। कल प्रधानमंत्री आ रहे हैं, किस तरह की तैयारियां उनके इस स्थल पर पहुंचने को लेकर, और लोगों में किस तरह का जोश है, उमंग है कि प्रधानमंत्री भी कल वहां पर पहुंचने वाले? जी अच्छा, क्योंकि पंकज आपने जिक्र किया कि 4 साल पहले आप यहाँ पर आए थे। मुझे याद है मैं स्टूडियो में था और मैं आपसे बात कर रहा था, तब आप बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। तो आपने जो डेवलपमेंट के बारे में बताया, मैंने उसको यहाँ पर आके महसूस किया। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, देखिए सबसे पहले तो मैं जो दर्शक है उनको बाबा केदारनाथ के मंदिर के साथ उनके दर्शन मैं करा दूं। देखिए केदार धाम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात इस वक्त है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मौसम बदल गया है। सुबह जब पहुंचे थे तो यहाँ पर धूप खिली हुई थी, लेकिन इस वक्त आप देख रहे हैं कि चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर नजर आ रही होगी आपको, तमाम जो पहाड़ियां नजर आ रही है। और अभी भी यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। स्नोफॉल के बीच में आप देख रहे हैं कि कितनी लंबी कतार लगी है बाबा के भक्तों की, और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब वो बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो आपको यहाँ पर पीछे ये पूरा का पूरा एरिया नजर आ रहा होगा, ये करीब 4,000 स्क्वायर मीटर का जो पूरा एरिया है, यहां पर आप देख सकते हैं कि कितना अच्छी तरह से इसको डेवलप कर लिया गया है। ये इतना बड़ा जो यहां पर कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म बनाया गया है, इससे लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, क्योंकि यहां पर बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, यहां पर रुकते हैं, उनको यहां से भव्य दर्शन करने को मिलता है यहां पर बाबा केदार के। और साथ ही पीछे जो हम आपको बता रहे हैं कि आप जिसका जिक्र किया था, जो पीछे देखिए वॉल पूरा तैयार हो गया। अभी जब आप पहुंचे थे तब ये वॉल इतना तैयार नहीं था, लेकिन पीछे आप देखिए वॉल पूरा तैयार हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी कल जब आएंगे तो यहां पर जो 2 से 3 चरण यानी 4 बार वो विजिट कर चुके हैं, उसके बाद जो बाकी तमाम काम हुए हैं उनका वो निरीक्षण भी करेंगे। और साथ ही साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर आएंगे तो यहां पर कुछ और भी जो प्रोजेक्ट्स हैं या फिर जो यहां पर और भी तैयारियां चल रही है, उसके लिए शिलान्यास भी किया जाएगा, उद्घाटन भी होगा। और यहाँ पर आप देख सकते दिव्य शिला है, जिसे भीमशिला कहा जाता है। और भीमशिला के आसपास भी आप देखिए कि पूरी तरह से जो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया, जहां पर लोग जा सकते हैं, लोग यहाँ पर रुकते हैं, बैठते हैं। और ठीक उसके पीछे आपको जो नजर आ रहा है, वहां पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति को स्थापित किया गया। 12 फुट की मूर्ति है, 35 टन उसका वजन है। और साथ ही साथ जो मौसम है, मौसम का भी लुत्फ उठा रहे हैं लोग। यहाँ पर बर्फबारी हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, और यहाँ पर ताजा स्नोफॉल भी हुआ है। एक और सबसे बड़ी बात है कि जो हम बात करते हैं गौरीकुंड की, गौरीकुंड से लेके जो 16 किलोमीटर का जो यहाँ पर ट्रैक है, उसकी जगह पे बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर रोपवे की लिए शिलान्यास करेंगे। रोपवे को तैयार किया जाएगा, और रोपवे का मतलब आप समझ सकते हैं कि एक जो 16 किलोमीटर लंबा अगर यहाँ पर रोपवे तैयार हो जाता है, तो जो लोग यहाँ पर पैदल आते हैं, आप पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर इस वक्त यहाँ पर चॉपर्स भी उतरते हैं। अमित, जरा 2-3 चीजें आपसे पूछनी थी। हम आपकी रिपोर्ट हमने आपकी रिपोर्ट्स भी देखी है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपने बताई कि जिस पाथ पर आप चल रहे हैं उसमें वहीं के पत्थरों का प्रयोग हुआ है, यानी उसी जगह के पत्थर इस्तेमाल हुए, तो वो भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और मंदिर के ठीक पीछे वो वीआईपी हेलीपैड है, क्या अभी भी उसका उसी तरीके से इस्तेमाल होता है, यानी प्रधानमंत्री कल वहीं लैंड करने वाले हैं? और जरा मौसम भी बताइए, आपको देख के थोड़ी जलन सी भी हो रही है, बर्फ देख रहे हैं आप, उसका लुत्फ उठा रहे हैं। मौसम कैसा है इस वक्त, क्या तापमान होगा लगभग?
देखिए पंकज जी, आप कह रहे हैं लुफ्त, यहाँ पर हमें ठंड लग रही है बहुत, और जो हमने थोड़ी देर के लिए सिर्फ एक ग्लव्स उतारा तो हाथ बिल्कुल फ्रीज हो गए हैं, क्योंकि स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर बहुत अचानक ही नीचे चला गया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपने जो सवाल पूछा कि मंदिर के ठीक नॉर्थ में जो हेलीपैड है, आप पीछे देख रहे हैं ना, यहाँ पर जो हेलीपैड है वहां पर ही प्रधानमंत्री मोदी का चॉपर कल यहाँ उतरेगा। उम्मीद किया जा रहा है कि कल सुबह हो सकता है कि अभी स्नोफॉल हुआ है तो सुबह मौसम बिल्कुल साफ हो जाए और प्रधानमंत्री का चॉपर यहीं पर आएगा, और साथ ही साथ तमाम जो वीआईपीज आते हैं उनके लिए मंदिर के नॉर्थ में जो हेलीपैड बना हुआ है वहां पर चॉपर्स उतरते हैं। और आपने जो जिक्र किया था पत्थर के बारे में, जरा हम आपको पत्थर दिखा दें, क्योंकि यहां पर जो निर्माण हुआ है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, देखिए ये जो पत्थर आप देख रहे हैं, ये पत्थर, ये लोकल है, यहाँ का पत्थर है, ये ग्रेनाइट है। और आप नीचे देख रहे ग्रेनाइट, अगर आप जैसे दिल्ली मुंबई कहीं पर भी रहते हैं, आपके घरों में ग्रेनाइट का इस्तेमाल होता है, वो पत्थर होता है राजस्थान से आ रहा है, या फिर वो आप कह सकते हैं कि रतलाम से आ रहा है, कोटा से आ रहा है, आसपास के इलाके से आता है। लेकिन यहाँ पर जो पत्थर देख रहे हैं, सारे जो पत्थर हैं यहाँ पर, और ये जो आप देख रहे हैं प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म में 15,000 पत्थर इस्तेमाल किए गए, सारे लोकल पत्थर है। इनको जो साइज किया गया, तराशा गया है, काटा गया है, सब कुछ यहां पर लोकली किया गया है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि 12,000 फीट की ऊंचाई पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और 12,000 फीट की ऊंचाई पर सामान लाना इतना आसान नहीं होता। यहां पर जो कंस्ट्रक्शन है अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जिसको पूरा किया गया है, और जिसको पूरा करने में जिस तरह से यहां पर लोकल चीजों का इस्तेमाल करके इसको, साथ ही एक कॉस्ट इफेक्टिव तो रहा ही रहा, और साथ ही ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट आप समझिए कि अगर आप वहां पर 40 रुपए मीटर के हिसाब से, फुट के हिसाब से खरीदते होंगे, या 50 या 100 जो ग्रेनाइट होता है, वो यहां पर लाते लाते हो सकता है कि 1000 हो जाता। लेकिन यहां पर लोकली पत्थरों का इस्तेमाल किया गया, इसी वजह से यहां पर देखिए जो चबूतरा या फिर जो प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है वो इकोनॉमिकल भी रहा है और बहुत आसानी से तैयार हुआ। और आज के वक्त आप देखिए कि यहां पर हर तरफ आपकी जो नजर जाएगी, ये यहां पर सब लोकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स का इस्तेमाल करके तैयार किया है। उससे भी बड़ी बात है कि यहां पर जो करीब 30,000 टन मलबा जो इकट्ठा हुआ था, वो मलबा भी इस्तेमाल किया गया, और मलबा को इस्तेमाल, जो मलबे को इस्तेमाल करके जो डेब्रीज आई थी उसको इस्तेमाल करके उसके ऊपर ये पूरा प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है। जो पाथवे मैं आपको दिखाता हूं, ये पाथवे बहुत इंटरेस्टिंग है देखने के लिए, क्योंकि जी पंकज जी आप कुछ अमित, हम चाहेंगे, क्योंकि आप खुद और जहान जो आपके साथ कैमरा पर्सन है, दोनों बड़े शिव भक्त हैं, तो जरा नंदी के पास जाए, वहां कुछ लोग भी खड़े हैं, उनसे जरा बात करिए। एक तो ऐसा मौसम में वो लोग पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कितना उत्साह उनमें, प्रधानमंत्री को वहां देखेंगे वो लोग। जी बिल्कुल, हम आपसे बात करेंगे लोगों से। देखिए यहाँ पर कुछ लोग अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं काफी देर से। भाई साहब वो लोग कहाँ से आ रहे हैं? गुजरात में कहाँ से आए आप? गुजरात में वलसाड डिस्ट्रिक्ट वापे। ठीक है, आपको अभी तो मौसम खराब हो गया, कैसा लग रहा है अभी? अभी तो ठंड के मारे एकदम हालत खराब है, लेकिन भगवान जी के दर्शन करने ही है, कुछ भी हो जाए। अच्छा, आप गुजरात से आ रहे हैं तो आपने वहां पर काफी कुछ डेवलपमेंट देखा है। प्रधानमंत्री मोदी जब वहां चीफ मिनिस्टर से, तो ये जो केदारनाथ आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो तस्वीर बदल रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत अपने, बोलते हैं ना, अपने निगरानी में यहाँ पर काम को देखा, यहाँ पर काफी कुछ बदला है। ये जो आप देख रहे हैं, चाहे वो यहाँ पर आपने ऑल सीजन रोड देखा होगा जो ऋषिकेश से आप आते हुए, उसके साथ ही यहाँ पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें बदली हैं। कैसा महसूस हुआ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बताओ ट्रैवल करते हुए? जब ट्रैवल का सच बोलूं, मुझे तो क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस बहुत होता है, मतलब उल्टी बहुत होती है। लेकिन जब से मतलब रोड बना है ना, बहुत कम हुआ है। मैं उत्तराखंड 2-3 बार पहले भी आया हूँ, लेकिन इस बार मैं स्पेसिफिक केदारनाथ जी के दर्शन करने के लिए आया था। इस बार एक भी बार उल्टी नहीं हुई मुझे। अच्छा, तो आप ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी कल आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ रुक रहे हैं क्या, ऐसा कुछ प्लान है? सर अभी हमारी अगला ट्रिप क्या बोलते हैं, ये बद्रीनाथ के लिए, तो हमें जाना पड़ेगा। अच्छा, लेकिन आप फैसिलिटी से खुश हैं? आप कहाँ से? सर फ्रॉम उड़ीसा। आप उड़ीसा से हैं? कैसा लग रहा है अभी यहाँ पर माहौल? पहली बार आए हैं सर, मस्त लग रहा है। अच्छा लग रहा है? बर्फबारी हो रही है? हाँ, थोड़ा तकलीफ हो रहा है। लेकिन अच्छा, लेकिन आप रोड्स का इस्तेमाल किया और यहाँ पर जो बाकी तमाम चीजें, जैसे कि इतना बड़ा यहाँ प्लेटफॉर्म तैयार किया, कैसा लग रहा है? यहाँ का प्रॉब्लम तो अच्छा लगा, मगर रोड का जो घोड़े आने से वजह से लोग घोड़े का लग वो लोग घोड़ा और ये जो पैदल। अभी रोपवे बनाने की बात हो रही है कि सीधा गौरीकुंड से यहाँ तक रोपवे बनेगा, आपको लगता है उससे कितना फायदा? उससे बहुत सारा फायदा होना है यात्रियों को, लेकिन वहाँ के लोकल के जो लोग हैं, जैसे हमें कल शाम को यहाँ पे था रुद्रप्रयाग में और गौरीकुंड में, तो गौरीकुंड के लोगों का कहना था कि यार हमारा रोजगार खत्म होगा। तो घोड़े वालों को भी एक डर था कि हमारा रोजगार खत्म होगा। बाकी रोपवे से फिर उनको समझाना पड़ा कि भाई जब लोग बढ़ते जाएंगे, दर्शन करने वाले बढ़ेंगे, तो आपका रोजगार बढ़ेगा। एक वो कारण है, उनको थोड़ा सा लेकिन जो श्रद्धालु हैं खुश हैं? खूब आनंद है और खूब अच्छा पैदल चल के ही होती है सर, ये हमारी तरफ से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ललित। कहाँ से हैं आप? मैं हरियाणा फरीदाबाद। अच्छा, हरियाणा फरीदाबाद से है। तो कैसा लग रहा है, मौसम भी बदल गया है? जी बिल्कुल, जो सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। बर्फ का सोचा था, बर्फ पड़ गई है,
और पूरे रास्ते पूरा जो जो होना था सब एकदम बढ़िया। अच्छा ये बताइए, क्योंकि लगातार बात हो रही है चार धाम यात्रा के लिए जो एक तरह से ऑल सीजन रोड तैयार हुआ है, हम लोग भी बाय रोड आए, तो बाय रोड हमें जैसा अच्छा लगा, क्योंकि आप एनसीआर से हैं, तो एनसीआर में आपने देखा होगा ना रोड बहुत अच्छे हैं, तो आपको महसूस हुआ कहीं पर? के हिसाब से यहाँ पे काफी डेवलपमेंट है, काफी उम्मीद से ज्यादा बेटर लगा? बेटर काफी बेटर। बस एक ये है कि यहाँ पे ऊपर से यहाँ से हम आ रहे हैं पीछे सोनप्रयाग से पैदल सुबह 3 बजे से, तो वहाँ पे दिक्कत बस यही आई कि जो घोड़े खच्चर उनका रास्ता और पैदल वालों का रास्ता एक ही है, तो उसमें क्या होता है कि वो एक तरफ भी नहीं चल रहे हैं, वो बीच में लेफ्ट राइट मिडिल हर जगह है। तो आपको लग रहा है कि आगे भी ठीक हो जाएगा? आप कहाँ से हैं? लखनऊ से। लखनऊ से आए हैं, कैसा महसूस हुआ यहाँ पर? अच्छा। और यहाँ पर जो डेवलपमेंट आपने देखा है, प्रधानमंत्री मोदी भी कल आने वाले, लगातार वो यहाँ पर जायजा लेते हैं कामों का। जी अभी तो मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो पहली बार कैसा एक्सपीरियंस है? वही घोड़े खच्चर की वजह से वही प्रॉब्लम हुई, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाय रोड जब आ रहे थे तब कैसा लगा? बाई रोड तो सही है। रोड तो भैया सारे लोग जितने भी लोग हैं ना, हम देहरादून से स्टार्ट हुए, जो उड़ीसा से हम लोग, बाई रोड बहुत अच्छे है, ऐसा रोड कहीं भी नहीं बना है, बद्रीनाथ में भी नहीं बना है, ये रोड बहुत अच्छी है। यहाँ पर जो लोगों का जो एक्सपीरियंस है ना, हम कह रहे हैं कि जो आप रोड से, हाँ बताइए पंकज। अमित, जरा आपसे ये भी समझना चाहेंगे, देखिए लगभग पूरा भारत ही इकट्ठा है। आपने गुजरात के एक शख्स से बात की, उड़ीसा के एक शख्स से बात की, हरियाणा से लोग आए हैं, यूपी से लोग आए हैं, तो लगभग पूरा भारत बाबा के दर्शनों के लिए आया है। एक तो जहान से आप कहिए, जरा नंदी के दर्शन भी हमारे दर्शकों को करवाएं, थोड़ा मुश्किल जरूर है उन तक पहुंचना, क्योंकि बहुत वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ है। दूसरा, पहले लेफ्ट साइड से आते थे अमित, हम और थोड़े करीब जाते हैं जी, पहले लेफ्ट साइड से आते थे अमित 2013 से पहले, अब दाहिनी तरफ से आना होता है, तो वो रास्ता बहुत चौड़ा कर दिया गया था, तो उससे काफी सहूलियत हुई होगी। जी। तो आपने जिक्र किया था, देखिए यहाँ पर जो नंदी जी की मूर्ति है, वहां पर आप देखिए कि इस वक्त जो पुजारी हैं, अब उसको यहाँ पर उसको अभी जलाभिषेक किया जा रहा है उनको, और अब थोड़ी देर बाद जब फाटक खुलेगा तब यहाँ पर दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये नंदी जी और सामने आप फाटक देख रहे हैं, भगवान केदार के धाम पर इस वक्त आप मौजूद हैं। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे पंकज जी की, एक तरफ जो यहाँ पर रास्ता बदला है, नया रूट जो बना है, नया रूट लोगों के लिए थोड़ा सा लंबा जरूर पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको ज्यादा बेटर यहाँ पर अभी फैसिलिटीज मिल रही है। कि कई लोगों ने जिक्र किया कि सबसे पहले तो यहाँ पर जिस तरह से जो हाईवे तैयार हुआ है और जो यहाँ पर ऑल वेदर रोड जो तैयार किए गए, चार धाम ऑल वेदर रोड है, उसने लोगों की जो डिस्टेंस कह सकते हैं कि ना, जो टाइमिंग है। अच्छा, यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर जयकारा कर रहे हैं, जरा इनको देखिए और इस माहौल को आप समझ सकते हैं कि भले ही यहाँ पर स्नोफॉल है, लेकिन स्नोफॉल के बीच में लोगों के अंदर जोश जबरदस्त है। बारिश हो रही है, स्नोफॉल हो रहा है, मौसम बहुत ही ठंडा है, टेम्परेचर यहाँ पर शायद अब 0 के नीचे जा चुके हैं, क्योंकि माइनस में है, तभी यहाँ पर स्नोफॉल भी यहाँ पर है। लेकिन उस बीच पे आप देख सकते हैं कि लोगों का जोश कम नहीं हुआ है, और हर हर महादेव के जो नारे हैं ये बताते हैं कि लोगों के अंदर कितनी श्रद्धा है। आप लोगों ने दर्शन कर लिया क्या? जी। कैसा लग रहा, माहौल कैसा रहा? बढ़िया रहा, हमने तो सुबह ही दर्शन कर लिए थे। सुबह कहाँ से आए? हम जेवर से आ रहे हैं। जेवर यानी कि नोएडा से आ रहे हैं। जी। अच्छा बताइए कि यहाँ पर आपको जो फैसिलिटीज कैसी लगी, यहाँ पर जो रोड्स आपने देखे होंगे, बाकी तमाम चीजें देखी, तो डेवलपमेंट कैसा लग रहा है? डेवलपमेंट पे सर काम चल रहा है, रोड जो है वो बन रहे हैं, बट हाँ अभी है नहीं इतना अच्छा, काम चल रहा है, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ दिक्कत हुई आपको? सर एक तो नीचे से शुरू करने से यहाँ तक कोई भी खंड से, लेकिन बाकी जो ऑल वेदर रोड आपको कैसा लगा? ऑल वेदर रोड जो था वो सर अच्छा है, बट सर यहाँ से तक, हाँ जब स्टार्ट करते हैं ना वहाँ से और यहाँ तक कोई भी, यहाँ पर बता रहे रोप वे बनेगा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और तो वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, वहाँ से यहाँ तक कोई भी कवर अप नहीं है, मतलब बारिश हो जाए कुछ भी हो जाए, रोप वे होता है तो आपको क्या लगता है क्या फायदा होगा? सर बारिश हो या मौसम कभी भी खराब हो जाता है, लोग बच सकते हैं, और तबीयत वैसे भी पता है मौसम यहाँ का क्या है, तो रोप वे आपको लग रहा है कि बेटर कर देगा। आप लोग कहाँ से आए? हम आए सिलीगुड़ी से। सिलीगुड़ी, अच्छा बंगाल से आए। कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर? बहुत अच्छा है, पहली बार ही आया हूँ, तो सब कुछ तो अभी तो ठीक ठाक ही दिखा जा रहा है, और पहले बार 2013 के बाद में जो अभी देख रहा हूँ बहुत डेवलपमेंट हुआ है। आप पहले आ चुके हैं? नहीं, 2013 में मेरा भैया आए थे, तो तब जो था अभी बहुत अच्छा काम किया है, पीछे वाले वो जो काम हुआ है बहुत अच्छा काम हुआ है, और मंदिर का कंस्ट्रक्शन भी तो ठीक ठाक है मंदिर। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कल भी यहाँ पर आएंगे और लगातार यहाँ पर आते हैं, यहाँ के कामों को देखते हैं, तो आपको लगता है उससे फायदा हो रहा है, यहाँ पर बेटर चीजें हो रही हैं? हाँ, वो तो हो रही है। हाँ। और रोड्स कैसे लगे? रोड्स को लेकर काफी होता है ना कि रोड्स आप बंद रहते थे, रोड्स तो आप बंद नहीं मिला? नहीं, हम लोगों को तो रोड्स नहीं बंद। रोड्स आपके लिए सफर कैसा रहा था? सफर तो ठीक ठाक ही रहा। तो यहाँ पर लोग जो आ रहे हैं वो खुश हैं कि यहाँ पर जो सारी चीजें हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है,
एक बार फिर से आप सुन रहे हैं, लोगों का जो जयकारा है ये बताता है कि लोग यहाँ पर जो आए हैं उनमें जोश कम नहीं है। बर्फबारी हो रही है, मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है यहाँ पर। अमित, प्रधानमंत्री का कल का जरा प्रोग्राम बताएं हमारे दर्शकों के लिए। जोश कम नहीं है। देखिए पंकज जी, कल प्रधानमंत्री मोदी का जो कार्यक्रम है बताया जा रहा है, सबसे पहले तो केदारनाथ धाम आएंगे। केदारनाथ धाम आने के बाद यहाँ पर जो लगातार जो फेजेस में यहाँ पर काम चल रहा है उसका तो निरीक्षण करेंगे ही करेंगे। साथ ही यहाँ पर कुछ एक और भी यहाँ पर चीजें जो बनाई जा रही हैं, जिसमें लोगों के लिए, खासतौर पर जो टूरिस्ट है या फिर श्रद्धालु हैं, उनके लिए यहाँ पर जो और भी यहाँ पर फैसिलिटीज हैं उसका उद्घाटन भी करना है उनको, साथ ही शिलान्यास भी करना है। साथ ही साथ आपको बता दें कि यहाँ पर खासतौर पर जो दोनों तरफ वॉल बनाए गए हैं, तो सरस्वती और मंदाकिनी के आसपास वो जो वॉल बन वहां पर घाट भी बनने हैं, उसका भी काम वो देखेंगे, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक उसका हिस्सा है इस पूरे प्रोजेक्ट का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं वो बचाएगा। और यहाँ पर फाटक खुल गया, देखिए इंडिया टीवी पर आप फाटक खुल चुका है, यहाँ पर दर्शन के लिए आप यहाँ पर गर्भगृह देख पा रहे होंगे बाबा केदारनाथ का ये धाम। और यहाँ पर देख सकते हैं कि फूलों से सजाया गया है। दिवाली से पहले यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी आ रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे, पूजा पाठ करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इंडिया टीवी पर बर्फबारी के बीच में बाबा केदार के दर्शन कर रहे हैं। कपाट खुल चुके हैं और यहाँ पर जो तमाम श्रद्धालु इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार खत्म हुआ है। अंदर आपको नंदी जी नजर आ रहे होंगे और ठीक उससे आगे आप शिवलिंग देख पा रहे हैं, केदारनाथ का शिवलिंग है। और केदारनाथ आप जो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग माना जाता है, उसके आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। केदारनाथ जो कि करीब 2500 साल से पुराना इसका इतिहास रहा है। आप जो अभी स्वरूप देख रहे हैं, करीब बताया जाता है कि 2500 साल पहले से यहाँ पर लगातार लोगों का आना रहा है। और जो आदि शंकराचार्य जिन्होंने यहाँ पर आके समाधि ली थी, उन्होंने न सिर्फ भारत की संस्कृति बल्कि भारत का जो आध्यात्म है उसको यहाँ पर लेकर आए थे। और उन्हें पूरे देश में घूम घूम कर जिस तरह से भारतीय संस्कृति का प्रचार किया और साथ ही साथ उन्होंने जो स्पिरिचुअल यानी आध्यात्म के लिए काम किया, जो हमारे संस्कृति के लिए काम किया, वो अपने आप में एक हम कह सकते हैं कि अमिट छाप छोड़ के गए हैं। और यहाँ पर बाबा केदारनाथ के आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं। और जब ज्योतिर्लिंग की हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है वो आपको बताएं कि थोड़ा अलग आपको नजर आता है, क्योंकि ज्यादातर आप जो ज्योतिर्लिंग देखते हैं आमतौर पर आप देखते हैं कि पूरा एक समतल एक शेप होता है, लेकिन बाबा केदार जो है ये इनका जो रूप है ये थोड़ा अलग रूप है। और ये जो रूप आप देखते हैं ये कहीं ना कहीं आपको बता दें कि ज्योतिर्लिंग में बहुत अलग है। लेकिन आपको बताएं ज्योतिर्लिंग जो है हमारे बात करते हैं, अगर हमारे वेद पुराणों में जाएंगे, ज्योतिर्लिंग बहुत अलग अलग तरह के नजर आते हैं। जैसे कि आप जाते हैं अमरनाथ जाते हैं तो वहां पर आपको बर्फ का ज्योतिर्लिंग दिखता है। आप जब बाबा केदार के पास आते हैं तो यहाँ पर आपको पाषाण यानी कि पत्थर जो उस हिसाब से आपको ज्योतिर्लिंग नजर आता है। आप जब यहाँ से काशी विश्वनाथ जाएंगे तो वहां पर आपको जो ज्योतिर्लिंग नजर आता है वो बहुत ही अलग है, क्योंकि वो एक पत्थर है जो बिल्कुल और एकदम रॉक शेप में। अमित, जरा एक सवाल का जवाब और दे दीजिए। प्रधानमंत्री इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं कि जो रेगुलर श्रद्धालु आ रहे हैं अपनी आस्था के साथ दर्शनों के लिए बाबा केदार के, उनमें कहीं किसी तरह का रुकावट ना आए। तो प्रधानमंत्री शायद बहुत कम समय अंदर रहते हैं और फिर उसके बाद पूरे जो तमाम वहां पर श्रद्धालु हैं वो अपनी आस्था के साथ अंदर मंदिर में प्रवेश कर जाते हैं, प्रधानमंत्री के वहां रहते। तो ये खास तौर पर पीएम की तरफ से इंस्ट्रक्शन रहती है वहां पर। जी बिल्कुल, इसलिए यहां पर हमने देखा है कि किस तरह से जो बैरिकेडिंग कर दी गई है जिससे कि लोग जो हैं वो तो अपना दर्शन करते रहें। और जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी यहां पर पहुंचेंगे उस वक्त हो सकता है थोड़ी देर के लिए जो हम देखते हैं कि वहां पर दर्शन थोड़ा आम लोगों के लिए रोक दिया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री जैसे खत्म करते हैं उसके बाद एक बार फिर से यहां पर श्रद्धालुओं के लिए यहां पर दर्शन के लिए फिर से उनको इजाजत दी जाती है। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी कल जब यहां पर आएंगे केदारनाथ, तो केदारनाथ में तो ये कर ही रहे हैं जो प्रोजेक्ट का तो निरीक्षण करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी बद्रीनाथ भी जाएंगे, बद्रीनाथ भी प्रधानमंत्री को जाना है। बद्रीनाथ में जाने के बाद उनका एक दिन का स्टे यहां पर होगा, उसके बाद 22 तारीख को वो यहां से रवाना होंगे। तो 21 और 22 2 दिन का यहां पर कार्यक्रम है। और बद्रीनाथ में आपको बताएं वहां पर खास तौर पे काफी आयोजन रहेगा, क्योंकि केदारनाथ का जो प्रोजेक्ट है ही, साथ ही साथ जो बद्रीनाथ का भी डेवलपमेंट हो रहा है उसके भी काम का प्रधानमंत्री मोदी जायजा लेंगे। और बद्रीनाथ के साथ वो बाना जो पास में जो आखिरी गांव पड़ता है जो बॉर्डर पर, वहां पर भी प्रधानमंत्री मोदी को जाना है, वहां पर उनको एक सभा को भी संबोधित करना है। और इस पूरे इलाके में अगर बात की जाए तो करीब बताया जा रहा है कि 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट जो उत्तराखंड के दिया जाने वाला है उसके बारे में अनाउंस कर सकते हैं। अभी तक जो सूत्रों से हमें खबर मिली है कि करीब 3,500 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें रोपवे का भी जिक्र
जिक्र किया जा रहा है। और जो हेमकुंड साहिब है, हेमकुंड साहिब के लिए बताया जा रहा है कि वहां पर भी जो डेवलपमेंट हो रहा है उसको लेकर भी प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे। तो कुल मिलाकर जो चार धाम को लेकर जो प्रोजेक्ट है, जिसमें ऑल वेदर रोड का हम जिक्र कर रहे हैं, ऑल वेदर रोड भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर केदारनाथ का भी धाम है, केदारनाथ प्रोजेक्ट का भी हम जिक्र कर रहे हैं, बद्रीनाथ का भी कर रहे हैं, यमुनोत्री और गंगोत्री, जो चारों जो धाम है और इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम। चलिए अमित, एक और थोड़ा मुश्किल काम आपको और जहान को मैं देता हूं, अगर आप शंकराचार्य की मूर्ति तक पहुंच पाए हमसे बात करते करते तो हमारे दर्शकों को वो भी दिख जाएगी, और थोड़ा अगर पूरा एरिया अगर आप हमें दिखा पाए इस केदारनाथ धाम का, तो वो हमारे दर्शक भी देख पाएंगे कि किस तरह से पुनर्निर्माण का जो काम चला है, उस पूरी जगह का रीडेवलपमेंट का जो काम चला वो कैसा चला है। मैं मेरे सहयोगी जहान से कहूंगा, जहान आपको जरा तस्वीरें दिखाएं गर्भगृह की। तो आप गर्भगृह में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाबा केदारनाथ यहाँ पर विराजमान है। आप 2013 में जब यहाँ पर त्रासदी हुई थी, तब शायद किसी ने सोचा नहीं था जिस तरह का भयंकर वहां पर उस वक्त त्रासदी हुई थी कि शायद ये स्वरूप देखने को मिलेगा। लेकिन इसके ठीक पीछे, यानी कि मंदिर के ठीक उत्तर में जो वहां पर भीमशिला है, या फिर जिसे हम कहते हैं दिव्य शिला है, वो दिव्य शिला जिसने इस पूरे मंदिर को बचाया उस त्रासदी में, उसका भी यहाँ पर एक बड़ा आकर्षण है। वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर मत्था टेकते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जो श्रद्धालु हैं, यानी कि जो इंसान होता है भगवान के शरण में आता है ताकि वो उनकी रक्षा करे, वो उनकी देखरेख करे, उसी तरह से भगवान की जो रक्षा करता है वो और पूज्य हो जाता है। शायद यही वजह है कि जो यहाँ पर भीमशिला या फिर दिव्य शिला है ठीक मंदिर के उत्तर में पीछे की तरफ, वो भी लोगों के लिए बहुत बड़ा आकर्षण और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। लेकिन जो रिडेवलपमेंट यहाँ पर लगातार हुआ है, रिडेवलपमेंट की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक साथ बहुत बड़ी तादाद में लोग एक साथ आ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ पर खास तौर पर मुझे बताना होगा कि जो डेवलपमेंट हुआ है उसमें डिजिटल, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया का एक जो हम कह सकते हैं जीता जागता स्वरूप यहाँ देखने को मिलता है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर, जहां पर मौसम इतना खराब भी रहता है, दुर्गम स्थान है, लेकिन यहां पर 4G और जो 4G नेटवर्क है बहुत अच्छी तरह से काम करता है। यहां पर हम लगातार लोगों को देख रहे हैं, हम आसपास लोगों को देखेंगे, हर कोई अपने फोन पर इस वक्त लाइव अपने परिवार के लोगों को यहाँ पर दर्शन करवा रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई यहाँ पर सेल्फी ले रहा है, कोई यहाँ पर अपडेट्स कर रहा है। जो यंगस्टर्स है यहाँ पर, यंगस्टर्स या बहुत ज्यादा यहाँ पर आने के बाद काफी यहाँ पर मोबाइल के जरिए अपने दोस्तों से भी वो बात कर रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, यहाँ का माहौल दिखा रहे हैं, या फिर वो अपडेट्स दे रहे हैं, चाहे वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हो। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप आते हैं, यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे वो जो बुजुर्ग हैं उनके लिए तो एक आध्यात्म और श्रद्धा का स्थान है, उनके लिए अलग फैसिलिटीज रखी गई हैं, लेकिन जो युवा वर्ग हैं उनके लिए भी यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि वो नेटवर्क, यानी कि वो अपने फोन के जरिए अपने सोशल मीडिया में जुड़े रहते हैं, और जो भी वो यहाँ पर देख रहे हैं उसको वो वहां पर दूसरे अपने दोस्तों तक पहुंचा रहे हैं, या फिर अपने उनके जो साथ लोग जुड़े उनको पहुंचाते रहते हैं। ठीक है अमित, आपका और जहान का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें स्टूडियो में बैठे बैठे हमने बाबा केदार के दर्शन कर लिए, और हमारे तमाम इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं उन्होंने भी बाबा केदार के दर्शन किए, और बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।